अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वालिदा तुमको बनाना सिखा रही है कड़क डब रोटी। ठीक है, तुमको सबसे पहले चाहिए ब्रेड इम्प्रूवर 1 चम्मच, उसके बाद चीनी 4 चम्मच, फिर यीस्ट पाउडर चाहिए 2 चम्मच, फिर नमक चाहिए, नमक तुम्हारा जितना मर्जी है उतना इस्तेमाल करो, फिर ऑयल चाहिए आधा कप, और उसके बाद तुमको चाहिए मैदा। मैदा तुम लेगा 1.5 kg। इसके बाद सब कुछ डालो, फिर उसको मिक्स करो। माने अब तुमने यहाँ पे आटा गूंदना है तो पानी भी जितना तुम्हारा मर्जी उतना डालो आटा गूंदने के लिए, लेकिन जो तुम्हारा आटा है ना वो ना नरम होवे ना सख्त होवे, वो नॉर्मल होना चाहिए, ये याद रखो। हाँ, अच्छा दूसरी चीज भी हमारी याद रखना कि तुमने सबसे पहले आटा गूंद लिया, अब इसको 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दो ताकि ये फूल सके। अब ये फूल गया, 2-2.5 घंटे बाद तुमने फिर आटा लेना है, फिर गूंदना है। ठीक है, उसको फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। समझ आई ना तुमको हमारी बात। और उसके बाद तुमने बहुत बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर तुम अपना कड़क डब रोटी बनाएगा, और उसके सरफेस पे उसको ऑयल मारो, ठीक है, ताकि वो नीचे चपके ना। ऑयल लगा दिया, ऑयल के बाद तुमने मैदा लेना है, मैदे को छिड़कना है उसके ऊपर। अब जो तुमने आटा बनाया था ना उसको गोल गोल घुमाओ ताकि वो पूरा शेप में आ जाए, और उसको रखते जाओ। इस तरीके से जो तुमने बर्तन लिया उस बर्तन को पूरा भर दो। अब जब बर्तन पूरा भर जावे तो उसको भी 1 घंटे के लिए छोड़ दो। फिर ये देखो कैसा ये फूल के सामने आ गया। ये 1 घंटे के लिए तुमने छोड़ा है तभी ये फूल कर आया है। ठीक है, अब जब आटा फूल जावे ना तो उसके ऊपर तुमने क्या करना है, ब्रश से ना ऑयलिंग करना है। इस पूरे के ऊपर तुमने ऑयल लगाना है। अब इसके बाद मना तुमने इसको बेक होने के लिए अवन में। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा अवन है, तुम आग वाले अवन में भी इसको छोड़ सकते हैं। कितने देर के लिए? आधे घंटे के लिए। अब ये पक गया। अब इसके बाद भी तुमने इसके ऊपर ऑयलिंग करना है ताकि नरम नरम हो जावे और थोड़ा चमकीला चमकीला भी देखे ना तो थोड़ा मजा आवे। तो भाई ये कड़क डब रोटी घर पे हमारी वालिदा ने तैयार की है। तुम भी इस कड़क डब रोटी को घर पे बना सकते हैं, बड़ा आसान रेसिपी है। तो भाई हमारी वालिदा का चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि वो तुमको उतना मजे का रेसिपी ला के देती है जिसको तुम घर पे बना सकते हैं। ठीक है, समंदर खान को दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।